जो पूछताछ की प्रक्रिया होती है मौसमी, ईडी में असिस्टेंट डायरेक्टर रैंक का एक ऑफिसर होता है, अपने आप में जूनियर रैंक के ऑफिसर होते हैं। वो होता है इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर हर एक मामले का, चाहे नेशनल हेराल्ड का मामला हो जाए, चाहे देश का सबसे बड़ा पीएमएलए का मामला हो। पूछताछ करने वाला जो बंदा होता है वो होता है असिस्टेंट डायरेक्टर रैंक का। तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी वाले मामले में, नेशनल हेराल्ड मामले में, इन्होंने ही पूछताछ की थी असिस्टेंट डायरेक्टर में। उनको असिस्ट करने के लिए वहाँ पर जो ठीक उनके ऊपर के ऑफिसर होते हैं, डिप्टी डायरेक्टर बोलते हैं उनको, वो सारी प्रक्रिया को देखते रहते हैं और उनको लगता है कि जैसे आपसे सवाल पूछा गया, आप सोनिया गांधी आपसे सवाल पूछा गया, आपने कोई जवाब दिया, आपके जवाब से अगर कोई सवाल बन सकता है तो जो डिप्टी डायरेक्टर होते हैं ना, वो तुरंत उसमें इंटरवीन करते हैं और बोलते हैं कि भाई ये सवाल आपसे पूछा जाना चाहिए। एक आदमी और होता है, कुल मिला के 3 आदमी होते हैं, एडी, डीडी और उसके अलावा होता है एक टाइप राइटर, टाइप करने वाला। वो टाइप करके बताता है कि भाई ये आपके जवाब हैं, जिसको बाद में राहुल गांधी सही करा रहे थे। उसके अलावा कोई उसमें बड़ा अधिकारी नहीं आता है, कभी डायरेक्टर नहीं आता है, कभी जॉइंट डायरेक्टर नहीं आएगा। ये सुपरवाइजिंग अथॉरिटी में रहते हैं, लेकिन पूछताछ करने वाले अमूमन यही 2 शख्स होते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर। वैसे ही होते हैं, छोटे कमरे होते हैं, लेकिन आज की तारीख में ईडी का दफ्तर बहुत ही बढ़िया बना हुआ है, जिसमें कि अगर कोई जाता है तो उसको कम से कम ये दिक्कत नहीं है कि भाई मुझे खाना नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, इस तरह की दिक्कत नहीं होती है। मुनीश, क्या इसका मतलब ये भी है कि राहुल गांधी को लॉयर्स प्रिपेयर करके गए थे? क्योंकि इतनी डिटेल जानना कि आपको पूरा सब कुछ पढ़ के चेक करना है, तो क्या लॉयर्स ब्रीफ किया था राहुल गांधी को, आपको लगता है? ये ऐश्वर्या हर मामले में होता है। कोई भी शख्स अगर ईडी के द्वारा बुलाया जा रहा है, चाहे किसी भी मामले का हो, सब लोग अपने लॉयर से सलाह लेते हैं। और कांग्रेस पार्टी में तो बड़े बड़े लॉयर वैसे ही हैं जिनको इस पूरे मामले का A to Z पता है। तो उन्होंने लॉयर से सलाह ली थी कई मामलों में। इस मामले में DK शिव कुमार को ही बुलाया गया था, खड़गे जी को बुलाया गया था पूछताछ करने के लिए। तो सबके बयान दर्ज हुए थे, सबने लॉयर से और खड़गे जी ने इतना जबरदस्त मतलब उसके बाद आके बयान दिया था, पॉलिटिकल मतलब सियासी रूप से कांग्रेस उसको भुनाने में कितना कामयाब रही वो नहीं मालूम, लेकिन सियासी तूल जरूर दिया गया। मुझे याद है उस वक्त हमने पूछा था कि क्या सोनिया गांधी जाएंगी ईडी के दफ्तर, तो मुझे किसी नेता ने बताया कि हम लोग को संशय था उनकी सेहत को देख के कि शायद सोनिया गांधी अपने आप को बोले ईडी से कि सेहत का हवाला देके कि शायद वो खुद हाजिर नहीं हो। लेकिन सोनिया गांधी ने बहुत क्लियर कह दिया था सभी उनके क्लोज कॉन्फिडेंस को, और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को, कि वो खुद इन पर्सन अगर ईडी ने उनको बुलाया है तो वो ज़रूर जाएंगे। तो इस तरीके से मैं अब बीजेपी प्रेसिडेंट पर आए उससे पहले मैं लास्ट एक सवाल इसमें पूछना चाहती हूँ, आगे क्या होने वाला है इसमें? मतलब क्या ये, क्योंकि कहा जा रहा है कि कांग्रेस की जो नीति रहेगी, मतलब कि जो लीगल रिकॉर्स है उसमें एक तो जितनी सारी असेट्स हैं उनको डीफ्रीज करने की बात हो रही है। वो कह रहे थे कि हम लोग तो डीफ्रीज कराएंगे, और दूसरी बात ये है कि इसको क्वॉश कराएंगे। तो ईडी के पास कुछ और है? देखिए, ईडी जो है पूरी कोशिश कर रही है कि जो कांग्रेस की एक खुशी है ज़्यादा देर तक ना रहे, ज़्यादा दिनों तक ना रहे, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। और 1-2 दिनों में जो अपील है इस फैसले के खिलाफ में ईडी कोर्ट में फाइल कर देगी। ईडी को बड़ा कॉन्फिडेंस है कि जो तथ्य कोर्ट के सामने रखे गए थे उन सारे तथ्यों को देखा नहीं गया। सिर्फ एक टेक्निकल पॉइंट पे कि चूंकि इस मामले में FIR नहीं था, उन्होंने जांच जो है इस पे अभी फिलहाल के लिए बोला है कि हम चार्जशीट पे संज्ञान नहीं लेंगे। लेकिन ईडी के लिए पॉजिटिव इसमें 2-3 चीज़ें हैं। कोर्ट ने कहीं नहीं बोला है कि आपने जांच गलत की है। कोर्ट ने कहीं पे ये नहीं बोला हुआ है कि आप इसकी जांच बंद कर दीजिए। और तीसरा टेक्निकल पॉइंट ये है कि उस वक्त तो FIR नहीं थे, लेकिन ईडी ने, क्या है भाई पीयूष, आज बड़े लकी हो रहे हो तुम, चिड़िया बीट पे बीट किए जा रही है भाई। ऊपर से जो कौवा है जो है वो सारे पीयूष को ही ब्लेस किए जा रहे हैं। तो मतलब पीयूष तुम जैकेट उतारी दो, नहीं पहने रहो, अभी तो रक्षा कवच तुम्हारा बना हुआ है, उसी के साथ चालू रहो तुम, रिपोर्टर, ग्राउंड रिपोर्टर। तो ईडी ने क्या किया कि कुछ दिनों पहले बड़े चतुराई से दिल्ली पुलिस में एक FIR दर्ज करा दी। तो जो एक टेक्निकल पॉइंट था कि FIR दर्ज नहीं थी वो अब पूरा हो चुका है। लेकिन अब वो FIR ज्यादा टिक नहीं पाएगी। कांग्रेस को जो कॉन्फिडेंस है आज की तारीख में कि ये मामला क्यों नहीं टिकेगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस की जो FIR है वो ईडी के उस जांच के सबूतों के आधार पर है
जिस जांच को कोर्ट ने बोल दिया है कि इलीगल है, तो अगर इलीगल डॉक्यूमेंट के आधार पर आपने एफआईआर की है तो क्वॉशिंग के लिए कांग्रेस पार्टी जाएगी। अगर कांग्रेस पार्टी क्वॉशिंग के लिए जाएगी, बहुत मुमकिन है कि उनको राहत मिल भी जाएगी, लेकिन उस मामले में दूसरी एफआईआर भी तुरंत हो सकती है। तीसरी बात इसमें यह है कि जब केस ही नहीं रहा, कोर्ट ने बोल दिया कि भाई आपकी चार्जशीट गलत है, तो जिन एसेट्स को आपने अटैच किया हुआ था वो अटैचमेंट भी आपका पूरा निराधार हो जाएगा। Reporters off.